everyone. Welcome to 0 to Infinity. In this video, I'm going to share the complete quant strategy like for IBPS clerk and SBI clerk. आपके पास अभी 50 डेज अराउंड 50 डेज का टाइम है, उसमें कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, देखो क्वांट में क्या होता है, लोगों को अरिथमेटिक का सोच के ना प्रॉब्लम होती है कि अरिथमेटिक बहुत टफ है, उससे क्वांट नहीं होगा। अरिथमेटिक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हो, वो क्वेश्चन आपसे बनते नहीं, फिर आपको लगता है कि मेरा कैसे होगा, कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है। तो देखो इसमें मैं उसमें एक लूप होल आपको इसमें बताऊंगा कि आप अरिथमेटिक को कैसे इनकाउंटर कर सकते हो, प्री एंड मेंस दोनों में। दोनों की मैं इसमें कंप्लीट स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा कैसे आपको क्या क्या करना है। एंड सेकेंड थिंग, इसमें जो फ्री रिसोर्सेज प्लेलिस्ट आप वो यूट्यूब पे कौन सी फॉलो कर सकते हो, वो 50 डेज़ का स्टडी प्लान मैं ऑलरेडी स्टार्ट मैंने किया है IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क का। उसमें मैं आपको वीकली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वो फॉलो कर सकते हैं। बाकी रिसोर्सेज के लिए आप ये चीज़ें जो मैं बताऊँगा कैसे कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, ये आप इससे देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें मेरा स्कोर, मैंने अपना जो स्कोर कर रखा है इसका मैंने स्कोर कार्ड भी ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर रखा है। इस इतना इतना मैंने कॉन्ट सेक्शन में स्कोर कर रखा है, तो इसके लिए आप अगर देखना चाहो तो स्कोर कार्ड देख सकते हो, वहाँ पे है। अब देखो कॉन्ट 3 सेक्शंस में डिवाइड है। आपको इसमें एक स्मार्ट अप्रोच, देखो IBPS क्लर्क में कट ऑफ तो देखो अच्छी खासी जाती है आपको, लाइक आउट ऑफ 35 जितना मैक्सिमम स्कोर कर लो। अब किसी किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, किसी का रीजनिंग, किसी का कॉन्ट। अगर मान लो आपका कॉन्ट अच्छा है तो आप ट्राई टू स्कोर 35 आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 32, 33, 34 कर सकते हो। अगर आपका कॉन्ट वीक है तो ट्राई टू स्कोर मोर इन रीजनिंग एंड GA एंड एबव एवरेज इन कॉन्ट। अब कॉन्ट में एबव एवरेज के लिए भी आपको कुछ लाइक सेलेक्टिव चीज़ें कैसे करनी है, कैसे कि यहाँ अरिथमेटिक सारे नहीं बनने, उसके बाद भी आपका स्कोर अच्छा कैसे आएगा। देखो अब इसमें स्पीड मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं IBPS क्लर्क SBI क्लर्क में अराउंड 15 क्वेश्चन के अराउंड आता है। इसमें आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आउट ऑफ 15 आपको 15 करने हैं। एंड टाइम प्रैक्टिस आपको इतनी करनी है कि वो विद इन 5-6 मिनट्स आपके 15 क्वेश्चंस हो जाएं, कि रेस्ट 15 मिनट आप DI और अरिथमेटिक वाले पोर्शन पे अपना दे सको। ठीक है, अब इसमें सेकेंड थिंग, और ऐसा नहीं है कि अरिथमेटिक मान लो टफ है, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो वन लाइनर होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो वो चीज़ों को आपको उनको माइंड में लेके चलना पड़ेगा। ठीक, अब इन चारों टॉपिक्स को पहले स्पीड मैथ्स के आप डेली 10-10, 20-20 क्वेश्चन इसके सॉल्व करो एंड टिल प्री आप इसको करते ही रहो। ठीक है, क्योंकि ये आपको कम एफर्ट्स में अच्छे मार्क्स दे रहा है। और इसके लिए आपको सोर्स क्या फॉलो करना है, सोर्स इसके लिए आप एक नवनीत सर का है यूट्यूब पे वीडियो, उसमें ट्रिक्स वगैरह उन्होंने बता रखी हैं, वो कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एक हर्षल सर का है, 6 घंटे का वीडियो है, उसमें उन्होंने सारे चारों टॉपिक्स के 50-50 क्वेश्चन मतलब सारे कॉन्सेप्ट कवर करके वो करा रखे हैं, वो एक आप वीडियो देख लेना। ठीक है, 2 चीज़ें कर सकते हो। अगर आप किसी सोर्स को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो तो फिर आप उसी फॉलो करो, स्टिक टू दैट, आप दूसरे सोर्स पे मत स्विच करो अभी। ठीक है, एंड अरिथमेटिक के लिए देखो, अरिथमेटिक में मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम अरिथमेटिक में ही आके होती है। अब अरिथमेटिक में स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि ये 2 टॉपिक्स आपको कर लेने हैं। ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। अब कुछ टॉपिक्स मान लो 1, 2, 3 मान लो, 3 टॉपिक्स मान लो ऐसे होते हैं जो आपको समझ में ही नहीं आ रहे अरिथमेटिक के, तो उसे आप उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाकी जो टॉपिक्स हैं आप उसे अच्छा करने के लिए मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करो। अगर 1-2 टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आपसे बनते नहीं है, आपको समझ में नहीं आते, तो उसमें टाइम वेस्ट करने दो। एक टॉपिक से एक क्वेश्चन के अराउंड आता है, तो अगर आप एक क्वेश्चन के चक्कर में आप अपना इधर 3-4 नंबर गंवा रहे हो, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट फेयर। सो ऐसा करो कि कुछ टॉपिक जो आपको लग रहे हो कि उसके क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, उनको चूज करके सेलेक्टिव अप्रोच यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा। एंड वेटेज टॉपिक वाइज मैंने शेयर कर रखा है, वो आप एक बार इंस्टा पे देख लेना, उसमें हर टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसका कितना वेटेज है। ठीक है, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा वेटेज वाला ही टॉपिक छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। और अरिथमेटिक के लिए भी सोर्सेज में आप एक आशीष अरोड़ा सर, हर्षल सर, और एक अभी उनकी कौशिक मोहंती सर की एक प्लेलिस्ट आई है। ठीक है, कंप्लीट अरिथमेटिक की, उसमें सारे तरह के उन्होंने क्वेश्चंस करा रखे हैं। 10-12 घंटे की, एक मुझे टाइम नहीं याद, 15 घंटे की है शायद वो आप कर लेना कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए वीडियो के थ्रू। मान लो आपको अरिथमेटिक में प्रॉब्लम है, PDF लेके बैठ रहे हो, कुछ से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आप उस वीडियो के थ्रू करना ना, वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। आप क्वेश्चन देखो, वो वीडियो में पॉज करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर प्ले करके उसका सॉल्व करने का तरीका समझो। और आप उसमें शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो फ्यूचर के लिए, मतलब रिफ़र करने के लिए, कि लेटर ऑन सेम टाइप के क्वेश्चन में फंसो तो आप उस शॉर्ट नोट को रिफर कर लो। ठीक है, इतना करना है आपको अरिथमेटिक के लिए। पहले ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि इससे आपकी DI बनेगी। ठीक है, DI जो है इन दोनों टॉपिक्स का यूज DI में बहुत ज़्यादा होता है। ये हो गया आपका अरिथमेटिक का। नाउ DI के लिए क्या करना है, देखो DI 3 तरह की होती है, एक लॉजिकल, एक डेटा बेस्ड, एक अरिथमेटिक बेस्ड। लॉजिकल DI में क्या होता है कि उसमें थोड़ा मतलब डायरेक्ट डेटा नहीं गिवन होता, उसमें ऐसा सेंटेंस में ही मतलब क्वेश्चंस में ही ऐसा
होता है पजल टाइप का कि हाँ उसमें आपको डेटा फाइंड करना पड़ता है कि हाँ ए की वैल्यू फाइंड करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो, इतने डेटा दे रखे हैं तो उसमें ठीक है, ये चीज़ एक लॉजिक उसमें लगाना होता है आपको। पहले आप लॉजिक लगाओगे उसके बाद आपको डेटा मिलेगा। तो मोस्टली लोग उसमें फंस भी जाते हैं, किसी किसी को हिट हो गया तो वो बन भी जाता है। वो एक पजल टाइप का समझ लो होता है कि हाँ उसमें सारी चीज़ें कैलकुलेशन आप बिठा के एक पार्टिकुलर पहले डेटा फाइंड करोगे, जब वो मिल जाएगा फिर पाँचों क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये लॉजिकल डीआई का कॉन्सेप्ट होता है। एंड एक होती है डेटाबेस। डेटाबेस डीआई आपकी टोटली स्पीड मैथ्स पे डिपेंड करती है। आपकी जितनी अच्छी स्पीड मैथ्स होगी, जितना बढ़िया आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है, सॉल्व करने का। इसमें क्या होता है, आपको बस डेटा उठा के रखना है कि हाँ मंडे को इतना डेटा, ट्यूसडे को इतना, दोनों का एवरेज कितना है, इंक्रीमेंट कितना हुआ, 2023 से 2021 में डेटा दिया होगा, इसका डिफरेंस और 2021 से कितना परसेंट ज़्यादा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली आपकी अरिथमेटिक के परसेंटेज, बस मतलब अरिथमेटिक के कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आप मोस्टली डेटा बेस्ड डीआई पे फोकस करो, ये तो आपके क्वेश्चन बनेंगे और इससे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली होता ही होता है। नाउ थर्ड वन इज अरिथमेटिक बेस्ड। अरिथमेटिक बेस्ड में एक परसेंटेज, ठीक है, एसआई सीआई पे भी आ जाती है, टाइम एंड वर्क पे भी आ सकती है, उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन पे भी डीआई आती है। तो वो आपका जो जो टॉपिक आपने अरिथमेटिक में करा, ठीक है, पहले देख लो। अगर उससे आ रही है तो वेल एंड गुड, वो आप बना सकते हो। अगर उससे नहीं आ रही है तो ट्राई टू सॉल्व। अगर नहीं बन रही है तो यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बट IBPS और SBI क्लर्क में अरिथमेटिक बेस्ड डीआई शायद प्री में तो आने के चांसेस नहीं है। मेंस का क्या है, देखो अब अरिथमेटिक सबसे जो मतलब बहुत कम रोल प्ले कर सकता है आपके मेंस में। प्री में तो अच्छा खासा करेगा, बट मेंस में क्या है, अगर आप जीए और इंग्लिश सेक्शन पे अच्छा खासा अपना कमांड बना लो, रीजनिंग में तो अरिथमेटिक आप 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर करके भी आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ पीओ और क्लर्क मेंस की यही होती है, इसमें हार्डली 60% नंबर भी नहीं लाने होते, ठीक है। तो इसमें अगर किसी की अरिथमेटिक वीक है, वो उसकी इंग्लिश और जीए पे वो अच्छी कमांड अपनी बना लेता है, अच्छा स्कोर कर लेता है, तो वो इसलिए क्रैक कर सकता है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करती है अरिथमेटिक मेंस एग्जामिनेशन में, और मेंस एग्जामिनेशन से ही आपकी मेरिट बनती है। तो फियर ऑफ अरिथमेटिक अपने दिमाग से निकाल दो, कुछ टॉपिक सेलेक्टिव ले लो कि आप प्री में मत फंसो, आपका प्री क्लियर हो जाए, ठीक है। मेंस को लेके आप इंग्लिश, जीए और रीजनिंग पे थोड़ा अच्छा वो कर लो कमांड बना के, अरिथमेटिक आपका फिर वो रोल तो उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आपके एग्जाम भी क्लियर हो जाएंगे। अब इसके लिए सोर्सेज आपको क्या फॉलो करते हैं, डीआई के लिए हर्षल सर को आप फॉलो कर लो, और आशीष सोडा सर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेंस लेवल डीआई के, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और हर्षल सर को, इन दोनों में से किसी का भी फॉलो करके आप अच्छे से कर सकते हो। इन केस आपने ऑलरेडी कोई पेड कोर्स ले रखा है, कुछ भी ले रखा है, तो आप फिर डोंट लाइक स्विच बिटवीन सोर्स, आप फ्री वाले ये सब उठा के मत देखो। आप पहले वहाँ से अपने सिलेबस ये सारी चीज़ें कंप्लीट करो। आफ्टर दैट आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके इनके वीडियोज, क्वेश्चन प्रैक्टिस इनके वीडियोज़ के थ्रू कर सकते हो। बाकी मैंने स्टार्टिंग में बोला था PDF मटेरियल्स, ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलनी है, टेलीग्राम आप ग्रुप है मेरा, उसमें मैंने सारी सब्जेक्ट वाइज PDF डाल रखी है, जीए की भी, क्वांट, रीजनिंग सब, एंड डेली शेयर करता रहता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन आए IBPS PO के हों, क्लर्क हों, LIC AA हो, सब चीज़ें उसमें मैंने शेयर कर रखी है, आप वो ज्वाइन कर लेना। प्लस इसी चैनल पे मैंने 50 डेज़ का जो मेरा मास्टर प्लान चल रहा है IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क के लिए, उसमें मैंने 2 वीक्स के टारगेट ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। 2 वीक्स कंप्लीट होते ही मैं 3rd वीक के टारगेट ले आऊँगा। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो अभी से वो स्टार्ट कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ।